नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूची से रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चन बनते हैं लूसेंट के वस्तुनिष्ठ बुक में, तो उसको कवर करेंगे। और इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर हम संविधान को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूची थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, अभी वर्तमान में 12 है और पहले कितनी थी? तो पहले इसमें 8 थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? फिर 3 नंबर क्वेश्चन ही वही है, तो इसमें भी 8 ही अनुसूचियां थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन भाषा अलग अलग चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यह जो है पहला संविधान संशोधन, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो यह 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ेंगे हम लोग। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची में 10वीं जो है ना अनुसूची को शामिल किया गया था भारतीय संविधान संशोधन में। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में। तो याद रखेंगे, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यह याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन का यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है अनुसूची
दूसरा का संबंध संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह जो है आपका प्रथम अनुसूची में दिया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। भारत एवं राज्यों भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो यह ऑप्शन बी में किया गया है, यानी द्वितीय अनुसूची में किया गया है। इसमें क्या किया गया है? तो वेतन का संबंध किया गया है। अनुसूची यह द्वितीय में किया गया। अभी हम लोग ऊपर इस चीज़ को एक बार पढ़े हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तो द्वितीय अनुसूची से संबंधित है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। किसी भी महत्वपूर्ण का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब महत्वपूर्ण पदाधिकारी है और न्यायाधीश वगैरह ये लोग महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। तो इसके लिए यह द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया। तो याद रखेंगे शॉर्टकट में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो शपथ तथा प्रतिज्ञा से है, शपथ ग्रहण से है। यह शपथ तथा प्रतिज्ञा से है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञा से है। याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में है, यानी ऑप्शन डी में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 14 नंबर में हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका 8वीं अनुसूची का है। किसका है? 8वीं अनुसूची का। याद रखेंगे ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, यह क्वेश्चन बढ़िया है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बढ़िया क्वेश्चन है 15 नंबर। तो इस 22 भाषाओं का जो है, 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो यह 8वीं अनुसूची में ही इसका उल्लेख किया गया है 15 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।
इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, इस बुक के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। अब 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में मैंने अभी पढ़ा है ऊपर भाषाओं का, तो इसमें भी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भाषाओं का, भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची का संबंध है किसके साथ, तो भाषाओं के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक बार और पढ़ेंगे। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 17 नंबर क्वेश्चन है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो यह 9वीं अनुसूची में जो है ना, इसको सम्मिलित करने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये तमिलनाडु को आरक्षण विधेयक की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 19 नंबर। हाल में आंध्र प्रदेश में अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। बढ़िया क्वेश्चन है 19 नंबर। तो किस सूची में परिवर्तन होता है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो सूची 1 में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि सब चीज़ इसी में दिया गया है, राज्य संघ क्षेत्र जो है इसी में दिया गया है, तो अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो यह अनुसूची 10वीं में दिया गया है, अनुसूची 10वीं में दिया गया है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अभी तो मैंने ऊपर दोहराया, इसको दल बदल कानून से संबंधित है, याद रखेंगे, दल बदल कानून से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 22 नंबर। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो यह जो है मणिपुर में लागू नहीं होती है, ऑप्शन डी, मणिपुर में लागू नहीं होती है। फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है ऑप्शन से चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है, यह देखना है। तो चतुर्थ अनुसूची जो है, ऑप्शन ए जो है, यह राज्य भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है। ऑप्शन चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी जो है षष्ठ अनुसूची, ठीक है, ऑप्शन बी षष्ठ अनुसूची, तो यह जो है
जनजातीय क्षेत्र से 7वां अनुसूची संबंधित है। और फिर नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है 23 नंबर का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सुमेलित करने का ऑप्शन दिया गया है, इसे भी मिला लेते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है इसमें यह आपका आठवीं अनुसूची हो जाएगा 4 नंबर, पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान से संबंधित है। ओ सॉरी 8वीं अनुसूची है ना, यह राष्ट्रीय भाषा से संबंधित हो जाएगा। और इसके बाद 9वीं अनुसूची जो है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह 9वीं अनुसूची के साथ सम्मिलित हो जाएगा। फिर 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल से संबंधित है। तो यह 2 नंबर में दल बदल विरोधी कानून में। 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो यह 4 नंबर का 4 नंबर ही रह जाएगा, ऑप्शन डी और 4 नंबर। तो इस टाइप से ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। फिर इसको भी सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित कर देते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है। तो यह जो है यह यहाँ जो है फर्स्ट देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र है। तो यह आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और बी ऑप्शन जो है अखिल भारतीय सेवा, तो यह 7वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा, यानी यहाँ 7वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, यह आपका 2री अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण यह 5वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको मिला सकते हैं। फिर चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी सुमिलित करने वाला ही है। 8वीं अनुसूची, 1 मिनट इसको देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें मिलाना है कि कौन सा कहता है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि सही नहीं है जो ये है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और 2री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में है, यह नहीं हो सकता है। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यह सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध, यह भी सही है, लेकिन दूसरा नहीं सही है, यानी दूसरा ही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर है
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 11वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची ही देती है, पहली सूची ही इसमें मिल जाएगा, पहली अनुसूची देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें भी सुमेलित करने का ऑप्शन है। अभी तो मैंने मिलाया था ऊपर, उसी प्रकार इसको भी हम लोग मिला लेंगे। तो इसमें भी मिला लेंगे। तो कहता है पहला, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस में है? प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में है। और उसके बाद विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीय की शपथ तृतीय अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में है। इसका मिलान हो चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 31 नंबर, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह त्रिपुरा में ही लागू होते हैं, ऑप्शन ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये तो सब लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होगा तो पहला ही अनुसूची को संशोधन करना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और चतुर्थ अनुसूची को वर्णन करता है, सही वर्णित करता है। तो यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। संविधान में सूची भाषाओं को निहित करता है। और लास्ट ऑप्शन है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो नहीं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 में ही मिलाना है वही। इसमें भी मिलान करना है आपका 34 में। तो देखिए, सबसे पहले केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का वितरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। तो ये भी क्लियरली सही है, ऑप्शन
पूरा क्लियर है। 35 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 है। हाँ, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है तो यह 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची के तहत यह किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसमें से यह 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई थी, यह संविधान के साथ ही बनी थी, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 नंबर है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिभाषण के रूप में। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन बी गलत है। इसमें भाषा जो है यह 8वीं अनुसूची में आता है, ऑप्शन बी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजन करती है? शक्तियों को विभाजन करती है तो यह जो है राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला कथन है, यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। तो यह सही नहीं है, यह इसके लिए सही है। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएगी, यह भी सही है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। तो 39 का ऑप्शन सी सही नहीं है दोस्तों। तो भारत का जो अनुसूची का चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो अब आप लोग से हम विदा चाहते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और फिर नेक्स्ट अनुच्छेद से रिलेटेड मेरा वीडियो आने वाला है, चैनल पर अपलोड किया जाएगा, आप लोग ज़रूर उसको देखेंगे। थैंक यू।